जंग की आहट अब पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी है। ईरान की ताकत ने अमेरिका और इजराइल दोनों को बैकफुट पर ला दिया है। दुनिया की नजरें अब उस पल पर टिकी हैं जहां इतिहास करवट लेने वाला है। सवाल यह है कि क्या यह वही मोड़ है जहां पर ताकत के सारे समीकरण बदल जाएंगे। कुछ ही दिनों में पता लग जाएगा कि किसका गुरूर टिकेगा और किसकी ताकत बची रहेगी। ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल जंग में लगातार ही एक के बाद एक नए अपडेट आ रहे हैं। ताजा अपडेट तो ये है कि दोनों के बीच बातचीत हुई है 21 घंटे की इस्लामाबाद में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई हल नहीं निकला है। ईरान ने एक बार फिर से अमेरिका के मुंह पर कह दिया कि हम आपकी कोई भी शर्त नहीं मानेंगे और अब ये जंग और भी ज्यादा तनावपूर्ण होती दिखाई दे रही है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है, सर आप देख रहे द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल जंग से रिलेटेड जो भी खबरें आ रही हैं वो आपको इसमें दिखाएंगे। इसी बीच आपको सबसे बड़ी खबर ये दिखाएंगे कि तुर्की ने इजराइल के खिलाफ क्या ऐलान कर दिया है। इजराइल तो वो देश हो चुका है जो अब कुछ ही मिनटों में बर्बाद तो वो हो ही चुका है, लेकिन दुनिया के नक्शे से वो गायब ही हो जाएगा। इजराइल में वैसे ही कुछ ज्यादा बचा नहीं है, क्योंकि हमास के लड़ाकों ने इजराइल का क्या हाल किया ये हमने देखा, जिसके बाद ईरान ने इजराइल का क्या हाल किया ये भी हम देख रहे हैं। वहीं लेबनान भी लगातार इजराइल पर हमले कर रहा है, वो भी हमने देखा। और अब तुर्की ने भी ये ऐलान कर दिया है कि हम इजराइल के खिलाफ जो है वो जंग लड़ेंगे, इजराइल पर एक के बाद एक हमले करेंगे, जिससे इजराइल का अंत जो है वो नजदीक बताया जा रहा है। तो क्या खबर आ रही है, सबसे पहले उस पर नजर डालते हैं। शेख जावेद का ट्वीट आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक वीडियो शेयर, तुर्की और इजराइल के बीच लेबनान में एक भीषण युद्ध यानी कि एक सीरियस वॉर जो है वो होने वाली है। इजराइल का अंत अब नजदीक है। इजराइल की ही लगाई हुई ये आग है। इजराइल ने क्या क्या नहीं किया मासूमों को बर्बाद करने के लिए। फिलिस्तीनियों के साथ जो कुछ किया वो भी हमने देखा, ईरान के साथ जो कुछ इजराइल कर रहा है वो भी हमने देखा। लेकिन अब जो है वो इजराइल का अंत जो है वो नजदीक है। तो ये वीडियो आपको दिखाते हैं जो वीडियो शेयर किया गया है। अब इसी बीच चाइना क्या कर रहा है। खबर आ रही है कि बातचीत के बीच, क्योंकि दोनों पक्षों में बातचीत हो रही है, अभी बातचीत के बीच चीन ईरान को पूर्ण शस्त्र दे रहा है। अब ईरान को शस्त्र देना, ईरान को हथियार देना, इससे चीन का क्या फायदा होगा। देखिए अमेरिका जो है वो अपने आप को सुपर पावर समझता है और एक म्यान में दो तलवारें रह नहीं सकती। चीन भी अपने आप को सुपर पावर कहता है और अब चीन को अच्छा खासा मौका मिल गया है, चीन और रूस दोनों को, कि वो अमेरिका को दबा सके। यही वजह होगी कि वो बातचीत के बीच भी ईरान को हथियार जो है वो सप्लाई कर रहे हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का कहना है कि चीन चुपचाप ईरान को मैन पैड्स मिसाइल भेजने की तैयारी कर रहा है, वो भी इस नाजुक समय में जहां पर युद्ध विराम की बातें हो रही हैं। चीन द्वारा ईरान को भेजी जाने वाली मैनपैड्स उसी प्रकार की कंधे से दागी जाने वाली मिसाइलें हैं जिनसे कुछ दिन पहले अमेरिकी A-10 वॉर्थॉग विमान को मार गिराया था। वॉशिंगटन और तेहरान इस्लामाबाद में बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी नौसेना होर्मुज से बारूदी सुरंगें हटा रही है। ऐसे में बीजिंग अपनी रणनीति को लेकर सतर्क है। आगे लिखा है, चीन ईरानी तेल पर बहुत ज्यादा निर्भर है और अमेरिका को खुले तौर पर चुनौती दिए बिना तेहरान को एक रणनीतिक साझेदार बनाए रखना चाहता है। ईरान को रक्षात्मक रूप से शस्त्र देकर बीजिंग यानी कि चाइना ये संकेत दे रहा है कि वो वॉशिंगटन को खाड़ी में शक्ति संतुलन तय करने नहीं देगा, भले ही वो युद्ध विराम कराने में मदद करने का श्रेय ले रहा हो। तो यहाँ पर चाइना भी अमेरिका के खिलाफ आ रहा है, हालांकि उसे संकेत दिए बिना ही बहुत चालाकी से वो ईरान की मदद भी कर रहा है और अमेरिका के सामने भी नहीं आ रहा। इसी बीच हिजबुल्लाह और इजरायली फोर्सेस के बीच झड़प जो है वो देखने को मिलती है बेंत जबेई में। इसका एक वीडियो सामने आया है, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर कि किस तरह से ये जो आपको रोशनियां दिख रही हैं, ये रोशनी नहीं है, ये मिसाइलों की जो है ये आपको यहाँ पे मिसाइलें दिख रही हैं। बहुत दूर जो है वो आपको मिसाइलें दिखेंगी, जिसके बाद वहां पर जो है आपको पीला पीला सा कुछ रोशनी दिखाई देगी। अब ये वही जगह है जहां पर जो है
दोनों के बीच झड़पें हो रही हैं और दोनों तरफ से जो है वो मिसाइलें, गोला बारूद जो है वो दागे जा रहे हैं। इसी बीच एक और वीडियो जो है वो भी सामने आया है। इसमें लिखा है कि वायलेंट एंड ऑनगोइंग क्लैशेस विद हेवी एंड लाइट वेपन्स बिटवीन हिजबुल्ला एंड द ऑक्यूपेशनल फोर्सेस, यानी कि हिजबुल्ला और इजरायली फोर्सेस के बीच जो है वो किस तरह से क्लैश हो रहा है, यानी कि लड़ाई हो रही है, ये आप देख सकते हैं। इसमें देखिए दोनों की तरफ से जो है वो मिसाइलें, गोला बारूद जो है वो दागी जा रही, धमाके जो है वो सुने जा सकते हैं। और यहाँ पर आप अगर जूम करके देखेंगे बहुत गौर से तब आपको जो है वो मिसाइलें दिखाई देंगी, क्योंकि रात का समय है। इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज जो है वो सामने आ रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ये पाकिस्तान से आ रही है। इसमें क्या कहा गया है ये आपको बताते हैं। तो यहाँ पर कहा है कि ब्रेकिंग अनकंफर्म्ड खबर है ये, यानी कि इस खबर को कंफर्म नहीं किया जा रहा है। खबर क्या है, ईरान पाकिस्तान की अबाबिल मिसाइल जो है वो हासिल कर सकता है। MIRV तकनीक से लैस और 2200 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली ये मिसाइल जो है वो एक ही प्रक्षेपण में एक साथ कई परमाणु बमों को विभिन्न लक्ष्यों तक पहुंचा सकती है। अगर साफ शब्दों में समझा जाए हमारी आपकी भाषा में, तो ये मिसाइल इतनी तबाही कर देगा कि अमेरिका की 7 पुश्तें जो हैं वो भी उस नुकसान को समेटने में लग जाएंगी। कुल मिलाकर इसका जो मतलब है वो यही निकलता है। इसी बीच ईरान इस तरह तेजी से अपना पुनर्निर्माण कर रहा है, वो देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि अमेरिका इजराइल दोनों ही लगातार ईरान पर हमले कर रहे हैं। लगातार इजराइल भी ईरान पर हमले कर रहा है, शुरुआत ही इन्होंने इससे की। अब यहाँ पर एक वीडियो आया है जिसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका इजराइल हमलों के बाद ईरान के कौम के पास तीसरे तबाह हुए रेलवे पुल का पुनर्निर्माण। तो यहाँ पर देखिए ये रेलवे पुल है जो हमलों में बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, लेकिन यहाँ पर देखिए कितनी तेजी से जो है वो उसका काम हो रहा है। हमारे यहाँ तो अगर सड़क भी टूट जाती है तो उसके लिए भी 10-15 साल लग जाते हैं ठीक कराने के लिए, नई सड़क बनवाने के लिए। यहाँ तो ये जो पुल है रेलवे का, वो लड़ाई में जो है इससे नुकसान पहुंचा था और अब इसका पुनर्निर्माण भी हो रहा है। देखिए ये पुल टूटा हुआ है, ये देखिए ये ट्रैक जो है, ये आपको यहाँ पर जेसीबी दिख रहे हैं कि किस तरह से ये लोग दिन रात लगे हुए हैं और कितनी तेजी से ये लोग जो है वो पुल का निर्माण कर रहे हैं। वहां पर आपको लोग काम करते हुए भी दिखाई देंगे, पुल के ऊपर आपको लोग काम करते हुए दिखाई देंगे, तमाम मशीनें वहां पर आपको दिखाई देंगी और ये ट्रैक आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से यहाँ पर जो है वो काम हो रहा है। तो वाकई ईरान जो है वो बेहद ही शक्तिशाली और बुद्धिमान देश है। इसी बीच कहा जा रहा है कि तेल अवीव से बातचीत की जा रही है, इसके विरोध में हिजबुल्लाह के समर्थन जो है वो सड़कों पर उतर आए। लिखा है कि बेरूत में सरकारी भवन के सामने हिजबुल्लाह समर्थकों का प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि वो तेल अवीव के साथ सीधी बातचीत का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सही बात है, इजराइल जो है वो बात करने के लायक ही नहीं है और ऐसे में उससे बात क्या ही की जाए। जब समझौता हुआ और उसमें कहा गया कि भाई लेबनान भी शामिल है, पाकिस्तान की तरफ से प्रेस रिलीज आ रही है, वो लोग कह रहे हैं कि हमने समझौते में लेबनान को शामिल करवाया था। तब इजराइल ने किस तरह से सीज फायर का उल्लंघन किया और उसके बाद उसने किस तरह से लेबनान पर एक के बाद हमले किए। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम तो हिजबुल्लाह को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ आम लोगों की जान गई है और यही इजराइल करता है। इसी बीच ग्रीस से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जिससे दुनिया को सबक लेना चाहिए और ऐसे लोगों के साथ यही करना चाहिए। तो यहाँ पर एक वीडियो आ रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि ग्रीस के सिरोप द्वीप का है, जहां पर स्थानीय लोगों ने इजरायली पर्यटकों यानी इजराइल टूरिस्ट जो घूमने आ रहे हैं, इजरायली पर्यटकों के क्रूज जहाज से उतरने की अनुमति नहीं दी। लोग समुद्र तट पर जमा हुए, फिलिस्तीनी झंडे लहराए और तो और बच्चों का हथियारा इजराइल के नारे भी लगाए। अब ये आपको वहां पे जो है सबसे पहले आप देखिए समुद्र में उनका क्रूज आपको दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर आजिए ग्रीस के लोग हैं जो फिलिस्तीनी झंडा लेकर इजराइल को क्रूज से उतरने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, इजराइल के लोगों को। और यहाँ पर जो है वो जमकर नारेबाजी भी हो रही है। ये लोग इजराइल जो है वो बच्चों का हथियारा है, इस तरह की नारेबाजी भी कर रहे हैं। तमाम यहाँ पर लोग जो है वो इकट्ठा हो गए हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि किसके साथ क्या व्यवहार करना है और कौन कैसे ट्रीटमेंट के लायक है। तो यहाँ पर लोगों की बातें आप सुनिए, नारेबाजी आप सुनिए कि ये लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सुनिए।
ये क्रूज आपने देखा और इस क्रूज पे किस तरह से उन्हें उतरने नहीं दिया जा रहा। ग्रीस के लोग उतरने नहीं दे रहे क्योंकि ग्रीस के लोग जानते हैं कि भाई ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं और इन्हें जो है वो अपने देश में ना आने दिया जाए। अब इसी बीच एक और खबर आ रही है कि अमेरिका और इजराइल पहले से ही युद्ध फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। यानी कि अमेरिका जो है, ये जो सीज फायर का ड्रामा किया गया अमेरिका इसराइल की तरफ से, ये सिर्फ एक ड्रामा है, इन्हें युद्ध करना ही है। यहाँ पर देखिए एक रिपोर्ट है, इसमें ये दावा किया जा रहा है। इस बीच सुलेमान अहमद ने कई तस्वीरें शेयर की हैं और एक वीडियो भी शेयर किया। पहले उन्होंने क्या कहा है, क्या लिखा है वो देखते हैं। लिखा है, अमेरिका और इजराइल पहले से ही युद्ध फिर से शुरू करने की योजना बना रहे हैं। अमेरिका के केसी 135 टैंकर 12 घंटे पहले यूरोप से पहुंचे हैं। उन्होंने कभी भी समझौता करने की योजना बनाई ही नहीं है। तो सबसे पहले तो वीडियो देखेंगे, वीडियो में क्या है। वीडियो में देखिए उनके जो टैंकर है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो टैंकर हैं वो 135 टैंकर बताए जा रहे हैं और वो किस तरह से खड़े हैं, मतलब किस तरह से वहां रखे हुए, ये भी आपको दिखाई दे रहा है। और इसका वीडियो जो है वो शेयर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि भाई ये युद्ध कभी बंद ही नहीं करना चाहते थे। अगर इन्हें युद्ध बंद करना है, समझौता करना है, तो फिर ये टैंकर क्यों मंगा रहे, फिर ये हथियार क्यों मंगा रहे, ये सवाल है। इसी बीच इन्होंने यहाँ पर कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। ये तस्वीरें देखिए, इसमें जो है वो जानकारी दी गई है कि यूरोप से क्या क्या जो है वो अमेरिका मंगा रहा है। यहाँ पे कई सारी तस्वीर है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, यानी कि वहां से जो है वो हथियार मंगाए जा रहे हैं, उसकी तस्वीरें यहाँ पर है। देखिए यहाँ पे तमाम जानकारी है और यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि क्या क्या जो है वो चीजें मंगाई गई है और कहाँ कहाँ से मंगाई गई है। तो अमेरिका और इसराइल की नीयत पर जो है वो दुनिया को पहले से ही शक था और अब तो खैर यकीन हो गया है। इसी बीच रशिया क्या कर रहा है ये आपको बताते हैं। तो देखिए, रूस ने ईरान को इस्कंदर मिसाइलें सौंपी हैं। इस्कंदर मिसाइलें जो रूस की हैं वो ईरान को रूस ने सौंप दी हैं। अपनी उन्नत मारक क्षमता के लिए प्रसिद्ध इस्कंदर मिसाइलें प्रणाली ईरान को सौंप दी गई हैं। खबरों के माने तो इस प्रणाली में परमाणु हथियार लगाए जा सकते हैं और इसे अपनी श्रेणी में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो चीन भी दे रहा है हथियार, रूस भी दे रहा है और पाकिस्तान से भी, हालांकि अनकन्फर्म्ड खबर है, स्पष्ट रूप खबर जो है वो कंफर्म नहीं की गई है तो स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन खबर यही आ रही कि पाकिस्तान से भी वो मिसाइल ले सकता है। इसी बीच स्टेट ऑफ होर्मुज के पास ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड के जहाजों और अमेरिका नौसेना के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला है। ये टकराव आप देखिए, यहाँ पर आपको एक जो है वो बोट दिखाई देगी, जहाज दिखाई देगा और यहाँ पर उस पे ईरान का झंडा लगा है। ईरान और अमेरिकी नौसेना जो है उनके बीच टकराव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ आप देखिए कि ईरानी जो है वो कहीं भी अमेरिका को छोड़ नहीं रहे हैं, कहीं भी अमेरिका को नहीं बख्श रहे हैं। इसी बीच ये भी खबर आ रही है कि ईरान ने यूएस का जो समझौता इस्लामाबाद में 21 घंटे की बातचीत हुई है उसमें ईरान ने अमेरिका की शर्तें मानने से इनकार कर दिया है। ये शर्त क्या है पहले ये बताती हूँ। शर्त ये है, अमेरिका ने ये शर्त रखी कि भाई ईरान जो है वो अपने देश में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ईरान ने मना कर दिया कि हमें कोई दखल नहीं चाहिए और हमारा हक है, ये सभी को हक मिल रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाए और जो कुछ भी वो करना चाहते हैं वो करे। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि ईरान ने यूरेनियम संवर्धन समिति करने की अमेरिका और इजराइल मांगों को खारिज कर दिया है। तेहरान का कहना है कि वो अपने पूर्ण परमाणु अधिकारों को बरकरार रखते हुए यूरेनियम संवर्धन जारी रखेगा। यानी कि तेहरान यहाँ पर कह रहा है, तेहरान सेज इट विल कंटिन्यू एनरिचिंग यूरेनियम कीपिंग फुल न्यूक्लियर राइट्स। तो उनका भी राइट्स है, वो भी जो कुछ करना चाहते हैं, बम बनाना चाहते हैं, जैसे अमेरिका इजराइल बना रहे हैं, चीन बना रहा है, वैसे वो भी बनाना चाहते हैं और अमेरिका इजराइल चाहता है कि वो ऐसा ना करे, हालांकि उन्होंने साफ मना कर दिया है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दुनिया जो है वो एक नए जो इतिहास करवट लेने वाला है और जो नया समीकरण बनने वाला है, दुनिया की निगाहें जो हैं वो अब उस पर टिकी हैं। कुछ ही दिनों में ये पता लग जाएगा कि भाई किसका गुरूर टूटेगा और किसकी ताकत जीतेगी। इजराइल जो है वो लगातार ही हमले कर रहा है, लगातार ही चाले चल रहा है, लेकिन उसके परिणाम भी इजराइल को भुगतने पड़ रहे हैं। अगर तुर्की जैसा कह रहा है कि हम भीषण युद्ध करेंगे लेबनान में इजराइल के खिलाफ, तो ऐसे में इजराइल की क्या हालत होगी। दुनिया के और देश इस युद्ध की जद में आएंगे और इजराइल के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, जिसके बाद अमेरिका तो सबसे पहले इजराइल का साथ छोड़कर भागेगा, लेकिन इजराइल यहाँ पर पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा और दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय बताएं कि तुर्की ने अगर इजराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी तब इजराइल का क्या हाल होगा।